इस क्लास के पूर्व में हमने बताया था कि किसी समांतर श्रेणी का एनोवा पद ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त फार्मूला है वह Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब इसमें 4 अननोन राशियां थी। 4 अननोन राशियों में से कोई भी 3 राशि दी रहेगी तो चौथी राशि का मान आप कैसे निकालेंगे, ये चीजें हमने कल बताया, उस पिछले क्लास में बताया था। यहां पर क्या है, दो चीजें दी हुई है, पांचवा पद और 13वें पद का मान दिया हुआ है। तब हमें 20वां पद ज्ञात करना है। हम किसी भी श्रेणी का प्रत्येक मान निकाल सकते हैं। कब? जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर यानी ए और डी अगर हम मालूम है तो हम समांतर श्रेणी की हर चीज निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम पहले जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर दें। तो यहां पर जो दिया हुआ है T5 इज इक्वल टू 5 और T13 इज इक्वल टू, मान ले रहे हैं, माना फर्स्ट टर्म प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी। लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। फार्मूला आपका ये है। तो अब यहां से Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T5 की वैल्यू दी हुई है तो n के स्थान पर 5, तो T5 इज इक्वल टू ए प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है, फाइंड करनी है। T5 की वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 इज इक्वल टू ए प्लस 4d, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दो अननोन राशियां हैं ए और डी, तो दो रिलेशन हमें बनेंगे, इसीलिए हमारे पास ये दिया हुआ है। अब दूसरे से इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। T13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। T13 की वैल्यू दी हुई है -3, तो -3 इज इक्वल टू ए प्लस 12d, इक्वेशन नंबर 2। ए और डी के रूप में दो रिलेशन हमें मिले, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लें, तो उसके बाद हम 20वां पद पूछा जाए चाहे जो भी पूछा जाए हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, माइनस करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू, ये प्लस ए है और इसका चिन्ह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर 4d में से 12d घटेगा तो कितना हो जाएगा, -8d। d इज इक्वल टू 1, क्योंकि 8 कट जाएगा, d इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू -1। अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो किसी एक में आप इसी वैल्यू को रख दीजिए। d का मान 1 में रख दो। फाइव इज इक्वल टू ए प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -1। 5 इज इक्वल टू ए माइनस 4 का पक्षांतर कर दे तो a इज इक्वल टू 9। हमें मान प्राप्त हो गया, a की वैल्यू आ गई 9 और d की वैल्यू आ गई -1। अब हमसे पूछा क्या जाना है, 20वां पद। तो फार्मूला रखिए, इसलिए T20 इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। T20 की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू है 9 प्लस 20, 20 में से 1 घट जाएगा, 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1। तो 9 माइनस 19 इज इक्वल टू
-10। तो ये उसकी ये वैल्यू हो गई आपकी कि इस श्रेणी का जो 20वां पद आएगा वो -10 होगा। अब इसी प्रकार दूसरा सवाल है। अब दूसरे टाइप उसी तरह का एक प्रश्न है, वो संख्याओं में था, नंबर में था, ये वर्ष में है। एक समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n तथा यनवां पद 1/m है, तो श्रेणी का यमवां पद ज्ञात कीजिए। फाइंड द mth term of AP whose mth term is 1/n and nth term is 1/n. Let first term is A and common difference is D। मान ले रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी का पहला पद E है और उसका सारवंतर D है। फार्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू। अब आपको गिवन क्या दिया हुआ है? यमुआ टर्म। इट मीन्स Tm इज इक्वल टू 1/n एंड Tn इज इक्वल टू 1/n। ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब आपको A और D की वैल्यू पहले निकालनी है, फाइंड करनी है। आप इसी फार्मूले में रख दीजिए। तो Tn, तो इस फार्मूले में रखिए Tn की वैल्यू है 1/n। तो 1/m इज इक्वल टू A प्लस n के स्थान पर n है -1 इंटू D। ये इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार ये Tm है, ये Tn है। अब Tm की वैल्यू क्या है? 1/n। तो 1/n इज इक्वल टू A प्लस m-1 इंटू D, इक्वेशन नंबर। अब यहां पर भी दो अननोन राशियां हैं, A और D। हमें इन्हीं दोनों अननोन राशियों की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहां पर हम माइनस कर दे रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है? नीचे के इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। अब ये क्या होगा? पार्ट विल बी 1/m माइनस 1/n। 1/m में से 1/n को माइनस कर देंगे। इज इक्वल टू प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। देखिए n-1 इंटू डी में से m-1 इंटू डी को माइनस करना है। एक स्टेप हम कट कर दे रहे हैं। यहां पर भी डी है, यहां पर भी डी है, तो डी को हम कॉमन ले रहे हैं। डी जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n-1 माइनस m। अब चूंकि ये माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए। m कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। n माइनस m इज इक्वल टू D n माइनस m। n-1 लेफ्ट हैंड में भी है और n-m राइट हैंड में भी है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां से D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 1/m में। अब इसी वैल्यू को हम या तो 1 में रखते हैं या तो 2 में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। 1/m इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू है 1/m। अब 1/m इज इक्वल टू A प्लस
इस 1/mn का इस ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो n इंटू 1/mn माइनस 1/mn, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। 1/m इज इक्वल टू a प्लस 1/m माइनस 1/mn। 1/m और 1/m कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस इसकी वैल्यू इधर आप कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/m। a और d की वैल्यू 1/mn आए। अब हमें फाइंड क्या करना है, यम अनुपात फाइंड करना है। यम अनुपात पुनः फार्मूला आप रखें, Tmn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होता है, n के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, mn, क्योंकि हमें mn टर्म लाना है, तो mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू पहले फार्मूला रखिए, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आप a की भी वैल्यू रख दीजिए, d की वैल्यू रख दीजिए और n की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा Tmn इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/mn प्लस n की वैल्यू है mn माइनस 1 इंटू d की वैल्यू है, d की वैल्यू भी 1/mn है। अब 1/mn प्लस इस 1/mn का पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा mn/mn माइनस 1/mn। अब ये प्लस 1/mn है, ये माइनस 1/mn है, ये कैंसिल हो जाएगा और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ये कटने पर क्या बचेगा, 1, तो ये हो जाएगा 1, 0 नहीं होगा, तो Tmn इज इक्वल टू 1। तो इस श्रेणी का, ऐसी श्रेणी जिसका यमुआपद 1/n और यमुआपद 1/m है, तो उसका यमुआपद क्या होगा, 1 आएगा। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में आते रहते हैं ये सवाल, तो इसको देखिए फिर बाकी लगाइए, जो नहीं आएगा नेक्स्ट में देखा जाए।